इंग्लैंड क्रिकेट टीम के दोस्तों फॉर्मर कैप्टन माइकल वॉन आजकल कमेंट्री के पैनल के साथ मुंसलिक हैं। मुख्तलिफ जगहों के ऊपर वो आपको क्रिकेट के ऊपर अपनी एक्सपर्टीज़ देते हुए नज़र आते हैं। उन्होंने एक प्रिडिक्शन की है और प्रिडिक्शन बड़ी कमाल की किया। उन्होंने कहा कि ये जो 2024 में वर्ल्ड T20 आ रहा है ना, इस वर्ल्ड T20 को वो कहते हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जीत जाएगी। बड़ा सरप्राइजिंग है और उसकी रीज़न मैं आपको बताता हूँ। जिस प्रोग्राम में या जिस पॉडकास्ट में उन्होंने ये बात की ना, तो उस पर्टिकुलर टाइम में माइकल वॉन के बोलने से पहले वो जो होस्ट था इस पॉडकास्ट का, वो यही बता रहा था कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का, पाकिस्तान की क्रिकेट का तो बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है, तबाही और बर्बादी मची हुई है। वहाँ पर बाबर आजम को फारिग कर दिया गया, वहाँ पर नए लड़कों को कप्तान बना दिया गया, वहाँ पर अजीबोगरीब किस्म की अपॉइंटमेंट्स हो रही हैं। जो एक्स क्रिकेटर है, जो ज़्यादा बोलता है, उसको नौकरियाँ दी जा रही हैं। मतलब अजीब एक उछल कूद, एक ना जिसे कहते हैं ना, मतलब मंकी जंपिंग अराउंड वाला सीन चल रहा है इस टाइम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर और पाकिस्तान की क्रिकेट के अंदर। तो उसके ऊपर माइकल वॉन ने कहा होगा, लेकिन जीतेगा तो पाकिस्तान ही वर्ल्ड T20 का जो नेक्स्ट वर्ल्ड कप होगा। तो ये बड़ी एक हैरानकुन किस्म की प्रिडिक्शन थी। अब उन्होंने माइकल वॉन ने ना अपनी इसको जो प्रिडिक्शन है इसको एलेबोरेट भी किया। उन्होंने कहा कि देखें, सबसे पहली चीज़ तो यह है कि मोहम्मद हफीज़ को जो 2 रोल मिले हैं उनसे मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। वो कहते हैं कि एज ए क्रिकेट डायरेक्टर और एज ए हेड कोच मोहम्मद हफीज़, माइकल वॉन को ये लगता है कि बेहतरीन किस्म की डील है। वो कहते हैं कि बैट्समैन भी है, इंटरनेशनल क्रिकेट भी ठीक ठाक खेली भी है, पाकिस्तान को कैप्टन भी मतलब पाकिस्तान के कैप्टन भी रहे हैं, तो उनके पास लोड्स ऑफ एक्सपीरियंस भी है और डोमेस्टिक क्रिकेट का भी उनको पता है। तो वो इन दोनों पोजीशंस के ऊपर पाकिस्तान की क्रिकेट के जितने भी मामलात हैं ना, उनको बड़े बेहतरीन तरीके से चला सकते हैं। ये उन्होंने मोहम्मद हफीज़ के बारे में कहा और वो कहते हैं कि मोहम्मद हफीज़ मेरे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं। हालांकि हफीज़ और वॉन के बीच में पिछले दिनों जो बैंटर चला था एक्स ऐप के ऊपर, वो तो हम सब ने बड़ा ठीक ठाक किस्म का एंजॉय किया था विराट कोहली को लेकर। अब वो सारी एपिसोड होने के बाद मोहम्मद हफीज़ को अगर माइकल वॉन अपना दोस्त कह रहे हैं तो होंगे शायद, हमें नहीं पता। इसके अलावा माइकल वॉन ने यह भी कहा कि अब पाकिस्तान की एक नई टीम आपको देखने को मिलेगी। एक नया कैप्टन है, जवान कैप्टन है उनका, उसका मेंटल जो है, उसका सोच का धारा या थॉट प्रोसेस वो डिफरेंट है। तो डेफिनेटली वो अपनी टीम को ना एक बिल्कुल नए रंग रूप में ला करना इस वर्ल्ड T20 में एंटर होगा। शाहिनशाह अफरीदी की उन्होंने बात की, तो उनको ये लगता है कि, और प्लस उन्होंने कहा कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के T20 टीम में होने की वजह से एक जो एक्सपीरियंस फैक्टर है ना बैटिंग के अंदर, वो भी उनके पास मौजूद है। प्लस उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान की जो ओवरऑल T20s में परफॉर्मेंसेज हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा सॉलिड हैं। तो इस फॉर्मेट में पाकिस्तान की बॉलिंग को भी ये फॉर्मेट बहुत ज़्यादा सूट करता है। और ये तो मैं आपको काफ़ी वीडियोस में बता चुका हूँ कि पाकिस्तान की बॉलिंग जो है वो T20 फॉर्मेट की बॉलिंग है। ये लॉन्ग जिसे वर्जन ऑफ क्रिकेट है ना, जैसे ODI क्रिकेट हो गई, टेस्ट क्रिकेट हो गई, हमारी बॉलिंग उसके हिसाब किताब की नहीं है। अगर हमें उस हिसाब किताब की बॉलिंग बनानी है तो हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखनी पड़ेंगी और प्लस हमें अपनी फिटनेस के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, क्योंकि ODI क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट ये ठीक ठाक किस्म की फिटनेस मांगती हैं। T20 क्रिकेट का क्या है, आप जैसे तैसे भी हैं, 4 ओवर ही आपने करने हैं ना, बेशक 2-2 का स्पेल करके कर लो, एक साथ कर लो, तो वो किसी भी बॉलर के लिए इतने ज़्यादा मसला नहीं करते। लेकिन जहाँ पर आपने 10 ओवर्स करने हो और आपको पता हो कि एक साथ तो नहीं हो सकते, वो मुझे मल्टीपल स्पेल्स में ही करने पड़ेंगे, वहाँ पर फिर आपकी फिटनेस आ जाती है। क्योंकि अगर आपने नए बॉल के साथ स्पेल कर लिया है बिलफर्स 4 ओवर का और आपको मिडल में लेकर आया जाता है, तो उसका मतलब है कि 20-30 ओवर्स तो गुजर चुके हैं ना। तो आपने उन 20-30 ओवर्स में ग्राउंड में फील्डिंग भी की है, आपने पहले बॉलिंग की फिर फील्डिंग की, तो थके हुए होते हैं। अनलेस और अनटिल कि आपकी फिटनेस बड़ी ज़बरदस्त किस्म की है तो आपको थकावट नहीं होगी। आप दूसरे स्पेल में भी आकर बेहतरीन बॉलिंग करेंगे, आप तीसरे स्पेल में भी आकर ठीक ठाक बॉलिंग करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर है। तो माइकल वॉन की ये जो बात है ना कि पाकिस्तान इस T20 वर्ल्ड कप में एक मतलब उसको जीत सकता है, तो पाकिस्तान के चांसेस हैं। ऐसी बात नहीं है कि पाकिस्तान के बिल्कुल ही चांसेस नहीं हैं या पाकिस्तान को इंतहाई नूरी किस्म की टीम के तौर पर जाएगी उस वर्ल्ड कप में। मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान की जो T20 की परफॉर्मेंसेज हैं वो बड़ी ज़बरदस्त हैं और पाकिस्तान इवन बाबर आजम के अंडर भी T20 क्रिकेट में ठीक ठाक किस्म का परफॉर्म किया है। 2022 में आप T20 वर्ल्ड कप में आप सेमीफाइनल तक पहुंचे थे, फिर आप उससे पहले फाइनल भी खेल चुके हैं, तो और प्लस आपने 2009 में जीता भी हुआ है। तो ये सारा कुछ जो है ये बड़ा मैटर करता है। ये ऐसे नहीं है कि आप एकदम से कह दें कि नहीं ज़्यादा चांस नहीं है या समथिंग लाइक दैट। चांस पाकिस्तान का वाकई देयर इज़ एब्सोल्युटली नो डाउट कि माइकल वॉन की इस बात को मैं सेकंड करूंगा कि पाकिस्तान का चांस है। अब इसमें देखना ये होगा कि 2024 के मतलब जब ये वर्ल्ड T20 आता है तो उससे पहले पाकिस्तान ने 19 T20 मैचेस खेलने हैं, 19।
अब उन 19 T20 मैचेस में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस क्या है, इंडिविजुअल लेवल के ऊपर भी, कलेक्टिव लेवल के ऊपर भी। जाहिर बात है आप इन 19 मैचेस में जो लड़के परफॉर्म करेंगे उन्हीं को ही अपनी T20 की जो वर्ल्ड कप स्क्वाड की टीम होगी उसमें डालेंगे। तो एक तो जो लड़के परफॉर्म करते हैं वो देखना पड़ेगा वो कौन कौन है, प्लस आप इन 19 मैचेस में से कितने मैचेस जीतते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट सीरीज़ के इमीडिएटली बाद आपने जाकर T20 सीरीज़ खेलनी है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। तो वो एक डेफिनेटली ठीक ठाक किस्म का टफ टूर होगा। और अगर आप न्यूजीलैंड को मार आते हैं ना T20 सीरीज़ में, वो भी न्यूजीलैंड के अंदर, तो फिर ये आपका जो ये जिसे कहते हैं ना आपने ठीक ठाक किस्म की स्ट्रॉन्ग जो है ना वो टेक ऑफ कर ली है। फिर उसके बाद आप जारी बात है न्यूजीलैंड जैसी टीम को जब आप हराएंगे उनके मुल्क में जाकर T20 सीरीज़ में, तो यार आपके लिए प्लस ही प्लस है ना। आप कई चीज़ें सीखेंगे, आपको कई चीज़ों का पता चलेगा, प्लस जो कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट होगा। तो वर्ल्ड T20 में आप इस किस्म का कॉन्फिडेंस लेकर जाएं तो और आपको क्या चाहिए। तो मैं माइकल वॉन की इस बात को डेफिनेटली सेकंड करूंगा कि ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान का बिल्कुल ही कोई चांस नहीं है, चांस तो पाकिस्तान का है। डिपेंड ये करता है कि इन 19 मैचेस में जिनका मैंने आपको बताया है कि पाकिस्तान ने खेलने हैं वर्ल्ड कप T20 से पहले, उसमें पाकिस्तान की क्या परफॉर्मेंस होती है। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, पीस आउट।